हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और आप अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, एक सर्कल चैप्टर। ठीक है, क्लास 9th का एक सर्कल चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ठीक है, माना जाता है कि क्लास 9th और 10th में अगर कोई हार्ड चैप्टर होता है तो वो सर्कल ही चैप्टर है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं ये जानता हूँ कि कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती। ठीक है, अगर आप उसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हो, हर एक पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपके लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि इस चैप्टर को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, तो फिर इसके बाद से आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा जीवन में। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए इस सर्किल चैप्टर को। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। देखिए सर्किल चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले देखिए सर्किल का इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कि सर्किल होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सब कुछ जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे सर्किल होता क्या है। ठीक है, समझ लो कभी आप स्कूल में गए, आपके टीचर्स आपसे पूछ ले कि सर्किल होता क्या है। ठीक है, और आप पैरा गैरा जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो फिर एक तरह से अच्छा इमेज नहीं बनता है सर के सामने है, तो इसलिए परफेक्ट डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको परफेक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है, अ सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर ब्रैकेट में क्लोज्ड कर्व obtained by joining all those points in a plane which are at same fixed distance from a fixed point in a same plane। ठीक है, क्या बोल रहा है, सर्कल क्या होता है। देखो बच्चों सर्कल होता क्या है, ये एक क्लोज्ड कर्व है। क्या है, एक कर्व है। कर्व देखो, कर्व होता क्या है, जैसे देखो ये एक कर्व हो गया, ये एक कर्व हो गया। ठीक है, लेकिन क्लोज्ड कर्व बोल रहा है, मतलब क्या, बंधा हुआ कर्व। ठीक है, अभी मैं इसको, ये है ना ऐसे, अभी मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो क्लोज्ड कर्व हो गया और ये सर्कल भी बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बच्चों कि जो सर्कल है वो क्या है, वो एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, जो बना कैसे है, ऑब्टेन कैसे हुआ है, बाय जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट सेम फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब क्या, मतलब कि प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का एक सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो सेम है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स का, उस सेंटर पॉइंट से, उस जो सेंटर फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट्स का, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ज्वाइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट सेम फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सेम प्लेन। ठीक है, मतलब एक कहीं हम लोगों ने ऐसा एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। ठीक है, ले लिया बच्चों, अब यहां से कुछ दूरी पर हमने एक और पॉइंट ले लिया। ठीक है, ले लिया, अब यहीं से एक और दूरी पे एक और पॉइंट ले लिया, 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 ऐसे करते 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 उतनी ही दूरी पर करते 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 पूरा ऐसे पॉइंट करते 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 उतनी ही दूरी पर। ठीक है, देखिए बच्चों ये थोड़ा मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा ये ऐसे हिल जा रहा है। देखिए इस तरह से उतनी ही दूरी पर से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट बना 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 रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हैं, पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। क्या बोला है, इक्वल दूरी पर है। क्या बोला है, ज्वाइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये सब पॉइंट्स हैं प्लेन में है, विच आर एट सेम फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, सभी पॉइंट्स का सेम रहेगा। ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सेम प्लेन। ठीक है, मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका यहां पर मैंने बनाया है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स जो जितने भी आप देख पा रहे हो वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या है, सेम है, मतलब इक्वल दूरी पे है। ठीक है, तो ऐसे क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, क्या है, फिर से पढ़िए, अ सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर, मतलब कि क्लोज्ड कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट, जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन कर दो ऐसे ऐसे, देखो ये ज्वाइन कर रहे हो आप, देखिए ज्वाइन कर रहे हो सब, देख पा रहे हो आप, ये सब ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, सर्कल भी बन गया। ज्वाइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये प्लेन है आपका, ये पूरा ब्लैक बोर्ड प्लेन ही तो है, विच आर एट सेम फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि इससे सेम फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, सबका डिस्टेंस सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट से सबका डिस्टेंस सेम है। तो ये जो प्लेन है, जो ये आप पॉइंट्स को, जो जितने भी पॉइंट्स मिला के जो बनाए हो आप, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सर्कल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी से मिलता जुलता एक और डेफिनेशन आ जाता है। ठीक है,
क्या है देखिए, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या बोल रहा है? अ सर्कल, एक सर्कल क्या है? एक पॉइंट का लोकस होता है जो कि विच मूव्स इन अ प्लेन, जो कि एक प्लेन में चलता है। क्या है? जो कि एक प्लेन में चलता है। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? ये पॉइंट का लोकस होता है जो कि क्या है? एक प्लेन में चलता है। ठीक है, चलता है कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन? नहीं नहीं नहीं, कर्व पाथ पे चलता है। ठीक है, मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस, वो इस तरह चलता है, मतलब इस कदर चलता है कि उसकी उस लोकस पे, वो जो लोकस है, ठीक है, उस लोकस में जो पॉइंट्स है उस पॉइंट की दूरी उस फिक्स्ड पॉइंट से एकदम बराबर हो। ठीक है, ऐसा चलता है वो। क्या बोल रहा है? which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is distance from a fixed point in the same plane, उसी प्लेन में ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक पॉइंट, उस पॉइंट से, जो फिक्स्ड पॉइंट से उसकी जो दूरी है वो क्या है? कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जितने भी पॉइंट्स मिला के यहाँ बनाए हुए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जो आप ये पाथ ट्रेस किए हो, ठीक है, लोकस मतलब एक तरह से होता है पाथ ट्रेसिंग। ठीक है, मतलब एक पाथ, एक रास्ता। ठीक है, एक पाथ जो ट्रेस किया गया है। तो देखो सर्कल में जितने भी पॉइंट्स आप जोड़ करके, ज्वाइन करके बनाते हो एक सर्कल, एक पाथ बनाते हो, एक क्लोज्ड कर्व बनाते हो, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जितना आप पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हो उतना आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सर्कल का डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, और अच्छा डेफिनेशन है। और अगर ये आप डेफिनेशन कहीं भी स्कूल में या कहीं भी ऐसी जगह पे आप इसको बताते हो तो कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, बहुत सही और करेक्ट और एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ सर्कल का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लें। बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं सर्कल से रिलेटेड होते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये पूरा मिटा दे रहा हूँ। चलिए आइए सारे पॉइंट्स देखते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आप इसके सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे। और आपको पता ही है कि सर्कल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरह से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक सर्कल बनाएंगे और फिर उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, चलिए आइए देखिए, मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं। देखिए, ठीक है, सही है? गड़बड़ लग रहा है क्या? अंडा बन गया? कोई बात नहीं, मैं सर्कल बना दे रहा हूं। अब ठीक लग रहा है? देखो ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम लोग बोल दे रहे हैं ओ। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका बच्चों? पहला पॉइंट है आपका सरकमफरेंस। क्या है बच्चों? सरकमफरेंस, FERENCE। सरकमफरेंस से हम लोग एक और नाम से जानते हैं सरकमफरेंस को, क्या है? पेरीमीटर। क्या है बच्चों? पेरीमीटर। ठीक है, अभी पहले समझ लो, फिर मैं इसको लिख भी दूंगा। देखो कोई भी पॉइंट ए से उठा लो, समझ लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब इस पॉइंट ए पे जो ये पाथ आप देख पा रहे हो, जो ये कर्व पाथ देख पा रहे हो, ठीक है, जब आप इस यहां से चलते हो और ए पूरा ऐसे चल के पूरा वापस, जब एक चक्कर पूरा करके जब वापस आते हो ये पॉइंट पे, तो इसी को हम लोग सरकमफरेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड कर्व पाथ इज नोन एज सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ये बोल सकते हो आप, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ क्लोज्ड कर्व पाथ ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सरकमफरेंस। ठीक है, लिख दो, वन कंप्लीट रोटेशन ऑन क्लोज्ड कर्व पाथ of a circle is called what? Circumference। ठीक है बच्चों, circumference है ना, circumference। ठीक है, क्या बताया मैंने कि इस ए पॉइंट से एक चक्कर आप पूरा करते हो। एक चक्कर मतलब क्या? इस जिस पॉइंट से शुरू हुए हो उसी पॉइंट पे वापस आ जाने का मतलब क्या है? एक चक्कर होता है, एक कंप्लीट रोटेशन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो, इस पॉइंट से लेके आप एक धागा ले लीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके ऐसे धागा से इस पे रखते 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 वापस यहाँ तक आ जाइए। ठीक है, और जितना धागा का लंबाई होगा उसको ऐसे स्केल पे नाप लीजिए। ठीक है,
उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर मतलब ये बोलो कि जो ये क्लोज कर्व पाथ है इसका मेजरमेंट, ये भी बोल सकते हो आप कि जो ये कर्व पाथ आप देख पा रहे हो सर्किल सर्किल का, इसका मेजरमेंट ही क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप जानते ही हो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, ठीक है। तो ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको तो पता ही होगा, बेसिक है, ठीक है। चलिए सर्कमफेरेंस हो गया। अब आते हैं दूसरा क्या, अब आता है दूसरा यहाँ पर डायमीटर। अब देखिए डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, देखो सर्कल के जो पाथ है, जो इसका सर्कमफेरेंस है, ठीक है, उससे किसी एक पॉइंट से वो एक लाइन खींच रहे हो, जो क्या हो रहा है, सेंटर से पास होते हुए सर्कल के सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों, मैंने क्या बोला कि सर्कल के किसी एक सर्कमफेरेंस पर किसी एक पॉइंट से आप क्या करते हो, एक सीधी लाइन खींचते हो जो सेंटर को टच करते हुए सर्कल के सर्कमफेरेंस पे के या उसके पाथ पर दूसरे पॉइंट पे जाके मिलता है क्यू पॉइंट पे। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो डायमीटर आप लिख सकते हो जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेस ऑफ अ सर्कल टचिंग द सेंटर, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, लिख लीजिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऐसे लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन द surface of a circle while touching the center of a circle, ठीक है। क्या है ये डायमीटर, क्या होता है, ये दूरी होती है, ठीक है। सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है या सर्कल का जो पाथ है, ठीक है, उनके बीच की दूरी होती है। लेकिन ये दूरी कैसे मतलब डिफाइन कर पाओगे डायमीटर को, जब वो कैसे पास होगी, सेंटर से पास होगी, ठीक है। आप यह सवाल कर सकते हो कि सर अगर ये दूरी मैं सेंटर से पास ना हो करके किसी और तरीके से पास करा दूं, मतलब ऐसे पास करा दूं, मैं यहां से लेके यहां तक पास करा दूं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अब जस्ट हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए डायमीटर आपको समझ में आया, ठीक है। अब डायमीटर के बाद आता है क्या, इसी का मतलब समझ लो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट ही क्या है, रेडियस, ठीक है। क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, रेडियस, क्या है, रेडियस, ठीक है। अब रेडियस का आप ये बोल सकते हो कि सेंटर पॉइंट से, या ऐसा बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। क्या हो सकते हो, इट is the distance between the center of a circle and its क्या बोल सकते हो, सर्कमफेरेंस बोल सकते हो या पाथ बोल दो, सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ बोल दो या पाथ बोल दो या फिर सर्कमफेरेंस बोल दो, जो आपको सही लगे वो आप बोल सकते हो, सब यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला भी होता है, देखो जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का दोगुना होता है, ठीक है। ये तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो। डायमीटर जो होता है वो रेडियस से क्या होता है, दोगुना होता है, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा के लिए बैठा लो कि जो डायमीटर होता है, देखो जाहिर सी बात है, देखिए यहां से रेडियस है, यहां से भी रेडियस है, अब इन दोनों को मिला दो, दो रेडियस को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, बता दो बच्चों, क्या बन जाएगा, डायमीटर ही तो बनेगा, देख लो आप, ठीक है। आपने दो रेडियस को मिलाया, डायमीटर बन गया, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि जो डायमीटर है वो क्या है, वो रेडियस का दुगुना है।
और जो आपका रेडियस है वो क्या है, वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये देखिए चौथा पॉइंट क्या है, कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए कॉर्ड क्या होता है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए जो डायमीटर था उस वो क्या था, डायमीटर में आप देख पा रहे थे कि जो डिस्टेंस है वो किससे पास हो रही है, जो लाइन है, जो आप डिस्टेंस खींच रहे, जो आप लाइन खींच रहे थे सर्कल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक, तो वो किससे पास हो रहा था, सेंटर से पास हो रहा था। देख पा रहे हो आप, जो डायमीटर है वो क्या है, वो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉर्ड होता है वो क्या होता है, वो सेंटर से ना पास होके सेंटर को से पास ना होके किस बाकी हर जगह से पास होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक ऐसा डिस्टेंस है जो सेंटर से ना पास होके सर्किल के कहीं भी आप पास हो सकता है। ठीक है, किसी भी जगह से वो पास हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों कॉर्ड का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, क्या है कॉर्ड, क्या बोल सकते हो, बता दो बच्चों, बताओ बच्चों। तो देखो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कहीं ना कहीं सर्कल के दो सरफेस को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, लिख सकते हो ए लाइन सेगमेंट which touches the two surface of a सर्कल। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है या ऐसा लाइन होता है जो सर्कल के दो सरफेस को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या इसे हम कॉर्ड बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसे हम कॉर्ड बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसे हम कॉर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कि ठीक है, क्या ऐसे इसे हम कॉर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सर्कल में आप नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, तो कॉर्ड आप समझ में आया कि कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो दो पॉइंट्स को या सर्कल के दो सरफेस को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, बशर्ते वो सेंटर से ना पास हो। अगर कॉर्ड सेंटर से पास हुआ तो वो डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये एक डेफिनेशन और लिख सकते हो डायमीटर का। क्या, देखिए मैं बोल दे रहा हूं डायमीटर का एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है। देखिए अगर कोई कॉर्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई कॉर्ड जब सेंटर से पास हो तो क्या बन जाएगा, वो तुरंत डायमीटर बन जाएगा। लेकिन 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 अगर कोई कोई ना बोलो, देखो डायमीटर जो है वो एक कॉर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो कॉर्ड है वो कभी डायमीटर नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, देखिए डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास होगा। किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। लेकिन कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात है कि जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो सकता है लेकिन कॉर्ड कभी डायमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, लिख देता हूं मैं, कॉर्ड ऐसे लिखो, डायमीटर कैन बी अ कॉर्ड बट कॉर्ड कैन नॉट बी अ डायमीटर। ठीक है, ये चाहो तो आप नोट लिख सकते हो, ये एक तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर वन लाइनर के लिए रीजन पूछने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रीजन पूछ सकते, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कॉर्ड को, डायमीटर को हम कॉर्ड कहते हैं लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं कहते। क्यों, तो आप सवाल बोलो, यहाँ आंसर तो जो दोगे आप वो क्या होगा कि जो कॉर्ड होता है वो कभी सेंटर से पास नहीं होता है, इसीलिए उसको हम डायमीटर नहीं कभी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। अब कॉर्ड के बाद देखो क्या आता है बच्चों, देखिए हाँ, तो हमने हमने अभी तक यहाँ पर कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, हम लोगों ने सरकमफेरेंस पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, रेडियस पढ़ा और कॉर्ड पढ़ा। ठीक है, अब हम सर्कल के बारे में कुछ और मेजर पॉइंट्स या मेजर टर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों ये देखिए, ये आपका
कुछ अलग टर्म्स जो है रिलेटेड है सर्कल से, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है क्या, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, देखो एक्सटीरियर है और इंटीरियर है। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट समझिए क्या होता है। देखिए देखिए एक्सटीरियर पॉइंट, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि एक्सटीरियर पॉइंट जो होता है, मतलब एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहरी, आउटसाइड वाला। ठीक है, तो मतलब वही कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा पॉइंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट या ऐसा, देखो एक साफ साफ डेफिनेशन बोल सकते हो आप कि एक्सटीरियर पॉइंट ऐसा पॉइंट जो कहीं ना कहीं सर्कल से बाहर हो। ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप नॉर्मल, लेकिन एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो जो कि एकदम क्लियर कर देता है चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को। क्या कि देखो ऐसा पॉइंट जिसकी दूरी जो है, ठीक है, देखो यहां से यहां तक की तो दूरी क्या होती है, वो तो रेडियस होती है, तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट जो कि यहां पे सेंटर से उसकी जो दूरी है वो ज्यादा है किससे, रेडियस से। ठीक है, मतलब कि क्या, सेंटर, ये एक्सटीरियर पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट इज अ पॉइंट whose distance is greater than the distance of radius of a circle। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप लिखिए बच्चों। डिफिनेशन क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट जिसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ज्यादा है किसके, सर्कल के रेडियस से। ठीक है बच्चों, लिखिए इट इज अ पॉइंट whose distance is greater than the radius of a that circle, मतलब उसी सर्कल का। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो कहीं ना कहीं जिसकी जो दूरी होगी वो सेंटर से जितनी दूरी रेडियस होगी उसका दुगना होगा। ठीक है, देखो ज्यादा लग रहा है ना, देखो यहां से देखो यहां तक की दूरी कितनी है, ज्यादा ही है, और यहां से देखो यहां तक की दूरी कितनी है रेडियस की, वो यहाँ देख पा रहे हो ये रेडियस है, और यहां से यहां तक की दूरी आप देख पा रहे हो एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट ये होता है। ठीक है, इसी का जस्ट शुद्ध आपका क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या, जैसे कि आप मान लो कि ये, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये आपका, देखो ये है आपका रेडियस यहां से लेके यहां तक, और ये जो है आपका डिस्टेंस क्या है, वो पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये होता है एंटीरियर पॉइंट। समझ पा रहे हो बच्चों, ये देख पा रहे हो, ये है आपका पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट, इसको बोल दो आप पी बोल दो। ठीक है, ये पी, देखो ये पॉइंट जो है वो इस सेंटर से देखो कितनी इतनी दूरी पर है, और रेडियस देख पा रहे हो आप, यहां से यहां तक रेडियस ये है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख पाओगे, लिखिए इसका डेफिनेशन, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या बोल पाओगे बच्चों आप, देखो यही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है, देखिए, इट इज अ पॉइंट whose distance is less than the radius of that circle। क्या, लेस देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, समझ पा रहे हो। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, नाम से आप देख पा रहे हो, इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या कि ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर हो, भीतर हो। ठीक है, अंदर हो, तो ये देखिए ऐसा पॉइंट है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के डेफिनेशन से देखा जाए तो ये क्या है, इट इज अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज लेस देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसकी दूरी जो क्या है, सर्कल के रेडियस से कम दूरी पर है। ठीक है, मतलब जिसकी जो दूरी है वो सर्कल के रेडियस से कम दूरी पर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपका था इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं इसको आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे इसके हम और पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक और पॉइंट आता है आपका, पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या, देखो यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया गया है कि ऐसा पॉइंट जो सर्कल के सर्कमफरेंस पर हो। ठीक है,
तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। देखिए ऐसा पॉइंट जो सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा जैसा कि डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस का होता है। मतलब क्या, जो सर्कल का रेडियस है उतना ही डिस्टेंस का ये पॉइंट का डिस्टेंस होगा उस इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस सेंटर से, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बोला जाएगा, ये पॉइंट कहां पर है, उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, ठीक है। चल मेरा क्या लिखा है, द सर्कल हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये सर्कल नहीं होगा, ये पॉइंट होगा। हाँ, द पॉइंट हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये समझ पाए, ये पॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें थी, ठीक है। इंटरनल, इंटीरियर, एक्सटीरियर एट द सरफेस ऑफ अ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब देखिए आपका आता है एक अलग ही टाइप का टर्म आता है, देखिए क्या है, ये है आपका कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। देख पा रहे हो आप, ये क्या नाम है इस टर्म का, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है बच्चों। क्या ये आपका है कंसेंट्रिक सर्कल, सॉरी फोर्थ होगा ना, ये आपका क्या है बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए देखो ऐसे सर्कल्स, क्या है, ऐसे सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सर्कल्स जिनका जो रेडियस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस अलग अलग होता है, इन्हीं सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया, एक बार बना दीजिए, देख पा रहे हो आप देख पा रहे हो ये, ठीक है। ये निशाना लगाने के लिए मैंने नहीं बनाया हो कि वहां से आप सिर्फ तीर चला दिए या निशाना रख गया, ठीक है, समझाने के लिए बनाया हो, ठीक है। ये देखो, अब देखिए कंसेंट्रिक सर्कल, देखो ये सारे क्या है, ये सब कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्यों, क्योंकि इन सभी सर्कल्स की जो रेडियस है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हाँ, इनका सेंटर चाहो एक हो, इनका सेंटर बशर्ते एक है, लेकिन इनके रेडियस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। देखिए, ये देखिए इस सेंटर से देखिए ये रेडियस अलग है R1, ये देखिए ये हो गया आपका R2, ये देखिए ये हो गया आपका R3, ये देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, ये देखिए यहां से ये हो गया आपका R4, ठीक है, 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 4 सर्कल्स हैं, 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और 4 अलग अलग रेडियस हैं, लेकिन सेंटर क्या है, सेम है। तो क्या बोल सकते हो, उसका डेफिनेशन आप क्या लिखोगे बच्चों, लिख लीजिए, इट इज अ सर्कल्स whose center is same but the radiuses are different, ठीक है, जिनकी रेडियस क्या है, अलग अलग होते हैं, मतलब सेम मेजरमेंट के नहीं होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। समझ पाया, कंसेंट्रिक सर्कल आपने समझा, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन उनके जो रेडियस है वो बहुत अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग डिस्टेंस के होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो आपका आता है टॉपिक या टर्म, वो क्या आता है बच्चों, देखिए इसके बाद आपका टर्म आता है इक्वल सर्कल। अब देखिए ये कोई टर्म, इक्वल सर्कल क्या मतलब, ऐसे सर्कल जो जिनका रेडियस क्या हो, सेम हो, वो इक्वल सर्कल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिखा रहा हूं, इसको मैं आपको डिक्टेट कर दिया हूं कि ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस क्या हो, सेम हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टर्म आता है वो इंपॉर्टेंट है आपका, देखो बच्चों ये जो टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड स्क्राइब्ड सर्कल, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। इस पर 10th क्लास में जब आप 10th पे जाओगे तो इस पर काफी अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अभी अच्छे से समझिए, क्या लिखा है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल,
क्या लिखा है बच्चों, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल क्या होता है, देखिए सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब क्या है, ऐसे सर्कल जो पॉलीगन्स के वर्टिसेस को टच करते हुए बनते हैं, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे सर्कल्स जो कहीं ना कहीं पॉलीगन्स के वर्टेक्स को टच किए हुए हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा, ऐसे सर्कल जो कहीं ना कहीं पॉलीगन के वर्टेक्सेस को क्या करें, टच करते हुए बनते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अ सर्कल, ऐसे लिख लो, अ सर्कल, एक मिनट, अ सर्कल which is formed by touching all the vertices of a polygon, ठीक है। पॉलीगन मतलब क्या, ऐसे प्लेन फिगर जिनके साइड्स 2 से 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, इन्हें हम लोग पॉलीगन कहते हैं, तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब जैसे अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो देखिए, मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। आपको ऐसा सर्कल बनाना है कि इसके सभी वर्टेक्स से टच हो, ठीक है। देखिए, अब देखिए ये मैं बना रहा हूं, देख पा रहे होगे, ठीक है, देख पा रहे हो, ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये बन तो रहा है कम से कम, ये क्योंकि मैंने इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दिया है, तो ये आपका क्या है, ये एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो, देखिए देख पा रहे हो आप बच्चों, ये क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बन रहा है, ठीक है। और देख सकते हो आप, देख रहे हो बच्चों, ये सारे क्या है, ये सब सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, ठीक है। ये देख पा रहे हो, पॉलीगन्स है आपके, देख पा रहे हो, ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो इन सबके जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, ये इसके सरफेस से टच हुए हैं, या ऐसा बोल सकते हो कि जो सर्कल का जो सरफेस है वो इनके वर्टिसेस को टच किया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक टर्म आ गया है आपका इंस्क्राइब्ड सर्कल। जैसे पिछली वाला क्या टर्म था, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये क्या है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। देखो इन मतलब क्या, अंदर, इसका मतलब आप समझ गए होगे, तुरंत ही समझ गए होगे कि ऐसा सर्कल जो कहीं ना कहीं पॉलीगन या क्लोज फिगर के अंदर बन रहा हो, ठीक है। और ऐसा देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, अ सर्कल दैट टचेस ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। ऐसा सर्कल जो कहीं ना कहीं पॉलीगन के सभी साइड्स को टच करते हुए बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। जैसे देखिए यहां बना दे रहा हूं, यहां बनाता हूं, ठीक है। देखिए मान लो क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, क्या है आपका, ये एक ट्रायंगल है, देखो आप देखो सर्कल बन रहा है यहाँ पे, देख पाए बच्चों, ये क्या है, ये एक इन सर्कल है, ठीक है। अब और देखिए, ये देखो, देख पा रहे हो बच्चों आप, स्टूडेंट्स मजा आ रहा है, देख लो, ये देखिए, ये एक बन गया, ठीक है। और भी चाहो तो बना सकते हो, देख पा रहे हो बच्चों, ये तो काफी बढ़िया बन रहा है, ठीक है।
ये सारे क्या है, ये सब आपके क्या है, इन सर्कल, या देखो इसको इन सर्कल भी बोल सकते हो, ठीक है, इंस्क्राइब्ड सर्कल भी बोल सकते हो, इन सर्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों ये कॉन्सेप्ट। तो देखो इन सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जो पॉलीगन के सभी साइड्स को टच करते हुए बन रहे हैं, क्योंकि इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तभी के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो, अब जो अगला पॉइंट आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, देखो छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, आर्क। क्या बोल रहा है, एक आर्क, ठीक है। आर्क आपने काफी बार बनाया होगा जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे तब देख रहे हो कि आपने लंबे प्रकार में वो पेंसिल फंसाया होगा, फिर एक पॉइंट रख के ऐसे ऐसे घुमाया होगा, तो क्या बना, आर्क ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का कुछ है। देखिए क्या बोल रहा है, आर्क, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। देखो सर्कल के सर्कमफरेंस का कोई एक पार्ट, ये क्या होता है, आर्क होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है आपका, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला ये क्या है, ये एक आर्क है, ठीक है। अब बोलो सर, आप तो बोलोगे सर ये पूरा भी तो आर्क ही है, ठीक है। अगर आप इसको अंतर करना चाहते हो तो मैं यहां से एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये आर्क है, ठीक है। नाम दे दो इसको ए, बी और सी, ठीक है। अब देखो ये छोटा हिस्सा है तो बड़ा हिस्सा भी तो होगा, ये छोटा आर्क है तो बड़ा आर्क भी होगा, ठीक है। ये स्मॉलर आर्क है तो बिगर आर्क भी होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ डी लिख दो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये कौन सा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है आर्क का। देखो क्या बोल रहा है, सर्कल के सर्कमफरेंस का एक पार्ट, ठीक है। तो सर्कल का सर्कमफरेंस का बिगर पार्ट है स्मॉलर पार्ट, तो बिगर पार्ट क्या हो जाएगा, मेजर आर्क, स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये है आपका बिगर आर्क, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेजर आर्क, ठीक है। और ये हिस्सा जो है क्या आपका, स्मॉलर आर्क। स्मॉलर आर्क मतलब क्या, माइनर आर्क, ठीक है बच्चों, माइनर आर्क, ठीक है। तो आप समझ पाए हो। तो सर्कमफरेंस, सॉरी आर्क क्या होता है, ये सर्कल के सर्कमफरेंस का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। अब देखो अब हिस्से कितने होंगे, दो हिस्से होंगे, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है आपका, सेगमेंट आता है। क्या बताया बच्चों, सेगमेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, सेगमेंट होता है। अब देखो बच्चों सेगमेंट किसे कहते हैं, अब देखो सेगमेंट किसे कहते हैं, ए पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या बोला बच्चों, पढ़ लो इसको एक बार, स्टूडेंट्स पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। मतलब कि सर्कल का एक ऐसा पार्ट जो आर्क ने क्या किया है, बाउंड किया है, मतलब बनाया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है, ये देखो ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ठीक है। अब देखो ये आर्क ने, ये जो आर्क ने, छोटे वाला आर्क ने देखो एक बाउंड किया है जगह, ये देखो ये वाला, ये आप देख पा रहे हो, ये जगह इसने घेरा है, बाउंड किया है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, या चलो ठीक है अभी बताते हैं क्या बोलेंगे। इससे पहले देखो क्या है, ये है आपका स्मॉलर सेगमेंट, ठीक है, इसी को सेगमेंट बोलते हैं। देखो ये जो छोटा वाला आर्क है, इसने छोटा वाला एरिया घेरा है, और ये जो बड़ा वाला आर्क है, ये बड़ा वाला एरिया घेरेगा। कौन सा, ये वाला, देख पा रहे होगे आप, ठीक है। तो यही होता है क्या, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जब किसी आर्क ने, ठीक है, जब किसी आर्क ने
कोई एक एरिया घेरा होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क। सर्कल का एक पार्ट जो कि किसने बाउंड किया है, किसने बनाया है, किसने घेरा है, आर्क ने घेरा है, ठीक है। अब देखो सेगमेंट भी जैसे आर्क आपका दो प्रकार का था, दो टाइप्स के बन गए थे, माइनर और मेजर आर्क, उसी तरह से सेगमेंट भी दो टाइप्स के हैं, स्मॉलर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बड़े आसानी से कि ये जो छोटा वाला आर्क ने जो एरिया घेरा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है बच्चों, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला आर्क ने जो बड़ा एरिया बाउंड किया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी यही जो आर्क है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आर्क ने इस इतना एरिया घेरा है, इस आर्क ने इतना एरिया घेरा है, ठीक है। अभी ये आर्क इक्वल एरिया घेरने लग जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी जो ये आर्क है इक्वल एरिया बाउंड करने लग जाए तो यहाँ पर आपको दो सेमी सर्कल मिल जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इक्वल एरिया मतलब क्या, सेंटर से, मतलब सेंटर से दूरी नाप लीजिए, मतलब यहाँ से देखिए ये हो गया और ये यहाँ से हो गया, ठीक है। ये देखो ये एक आर्क हो गया, यहाँ पर एक आर्क और एक आर्क, देखिए एक यहाँ पर आर्क हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हो, अब बस आपको एक यहाँ से लाइन खींचने की देरी है, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क। देखो तो ये वाला आर्क ने ये एरिया बाउंड किया और ये वाले आर्क ने ये एरिया बाउंड किया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो दो सेगमेंट बन रहे हैं वो माइनर मेजर नहीं बन रहे हैं, दोनों इक्वल सेगमेंट बन रहे हैं, देख पा रहे हो, देखो। और यहाँ पर आपको सेमी सर्कल मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि इक्वल आर्क आपको क्या देंगे, सेमी सर्कल देते हैं। यहाँ पर बोल सकते हो आप, यहाँ पर लिख लीजिए कि इक्वल आर्क गिव्स यू अ सेमी सर्कल, क्या देंगे, सेमी सर्कल देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भी उसी तरह से है, जो इक्वल आर्क जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल एरिया बाउंड करेंगे और वही इक्वल एरिया यहाँ पर क्या दे देंगे, दो सेगमेंट दे देंगे, और जो दो सेगमेंट क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दो सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट्स क्या है, सेगमेंट्स आर इक्वल। क्यों बच्चों, बिकॉज आर्क इज ऑल्सो इक्वल। सॉरी ऑल्सो मत लिखो, आर्क इज इक्वल लिख दो, ठीक है। यहां सेगमेंट इक्वल है, जो सेगमेंट्स यहाँ पर दिख पा रहे हैं वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर्क इक्वल है ना, इस वजह से। समझ में आया बच्चों, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद से एक दो पॉइंट और बाकी हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हम लोग आखिरी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। जितने भी हम लोग मेजर टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसका आखिरी पॉइंट है, क्या, सेक्टर, ठीक है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडिया ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो कहीं ना कहीं सर्कल के दो रेडियस और एक आर्क द्वारा घेरा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, देखिए सर्कल बन चुका है, मैंने यहां पर एक सेंटर लिया ओ, और यहां से दो मैं रेडियस लेता हूं, ठीक है। ये देखिए, एक ये ले लिया और मैं ये ले लिया, ठीक है, ये R1 और ये R2, ठीक है। अब देखिए, ये देखो, अब मैंने ये रेडियस लिया और एक रेडियस लिया, और ये क्या है, ये तो एक आर्क ही है ना, आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये एक आर्क है। तो देखो ये रेडियस R2, ये रेडियस R1 और ये एक आर्क, ये देखो एक एरिया घेर रहे हैं ऐसे, ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये एक एरिया क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं। यही होता है क्या, सेक्टर होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है।
क्या लिखा है, अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क विथ 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। लिख पा रहे, समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए, अब जैसे आपने आर्क में पढ़ा कि माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट में पढ़ा माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसी तरह से सेक्टर में भी आप क्या पढ़ोगे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जाहिर सी बात है, देखो छोटा वाला आर्क जो है वो आपको क्या देगा, माइनर सेक्टर देगा। आप देख पा रहे हो, इसको हम माइनर सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और अब देखो ये बड़ा वाला आर्क भी तो है, इसको कैसे भूल जाओगे आप, इसको नाम दे दो पी क्यू। तो माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, पी ओ क्यू, ये आपका माइनर सेक्टर है। पी ओ क्यू आर पी बोल दो तो ये पूरा एरिया ले लोगे ना आप, ठीक है। और अगर बात करें मेजर सेक्टर की तो उसके लिए मेजर वाला आर्क है बच्चों, ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। इसका भी नाम दे दो पी आर हो गया ना, इसको क्यू बोल देते हैं। तो ये जो मेजर सेक्टर है इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पी क्यू, सब क्यू तो हो चुका है सॉरी, तो पी क्यू मतलब ए ले लो, ठीक है। पी ए क्यू ओ पी, ठीक है। पी ए क्यू ओ पी ये क्या है, ये मेजर सेक्टर है। और पी ओ क्यू आर पी ये क्या है, माइनर सेक्टर है। तो आप देख पा रहे हो यहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अगर ये रेडियस को अगर हम क्या करें, इसको ऐसे स्ट्रेट कर दे, ठीक है। क्या कर दे, जैसे ये क्या पर एक टर्न पे है ना, इसको हम अगर ऐसे स्ट्रेट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, सर सेमी सर्कल मिल जाएगा। देख पा रहे हो? अब मैंने क्या किया, इन दोनों रेडियस को क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। देख पा रहे हो? मैंने सेमी सर्कल को क्या कर दिया, जो सॉरी इस रेडियस को क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, मतलब कि ऐसे कर दिया। तो आप देख पा रहे हो 2 सेमी सर्कल मिल गए, ठीक है। वही बात हो गई, इक्वल लेंथ सॉरी इक्वल आर्क लेंथ, इक्वल आर्क, इक्वल आपको सेक्टर मिल जाएंगे। यहां पर भी आपको सेक्टर मिलेगा लेकिन इक्वल सेक्टर मिलेगा, और उसी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या समझे? जैसे देखो इस रेडियस से जो एरिया बाउंड हो रहा है और साथ में आर्क, वो क्या है, सेक्टर ही तो होता है। तो यहां पर भी तो ये रेडियस है, एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया, और इस ये तो कहीं ना कहीं ये भी तो आर्क ही है एक, और ये भी तो एक एरिया ही घेर रहा है। लेकिन बस अर्थ ये है कि यहाँ पर ये इक्वल एरिया घेर रहा है इक्वल आर्क लेंथ के साथ, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेक्टर हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोल देंगे। तो यहाँ पर सेक्टर क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो ऐसे ना हो के ऐसे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक सेमी सर्कल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सर्कल का चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया है, इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, और इसमें आपको सर्कल्स का डेफिनेशन से ले तक और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर की को आगे समझने के लिए सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और अगर आप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो इसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इसको शेयर करिए, ठीक है। और इस चैनल पे बने रहिए। अगला वीडियो जो हम लोग करेंगे वो कुछ कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम के बारे में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।